कक्षा 10 पाठ 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत आज हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पर हमने पूरे अपने प्रयोग का सामान ले रखा है जिसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, परख नलियाँ हैं और लोहे की कील है और हमने बीकर में थोड़ा सा पानी ले रखा है। अब हम कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का विलयन बनाएंगे। यहाँ हमारे पास कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। अब हम फेरस सल्फेट का विलयन बनाने के लिए फेरस सल्फेट को स्पैचुला की सहायता से एक परख नली में ले लेते हैं और इसका विलयन बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद इसको रख देते हैं जिससे हमारा फेरस सल्फेट का विलयन तैयार हो जाता है। अब हम कॉपर सल्फेट का विलयन बनाते हैं और एक परख नली में स्पैचुला की सहायता से कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन तैयार हो जाता है और कॉपर सल्फेट में जो नीला रंग होता है वो क्यूप्रिक आयन होने के कारण नीला होता है। अब हम कॉपर सल्फेट के विलयन को एक छोटी परख नली में ले लेते हैं। छोटी परख नली में लेने के बाद अब हम इसमें एक लोहे की कील डाल देते हैं। लोहे की कील इस विलयन में डालने के बाद इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। अब हम वह परख नली लेते हैं जिसमें हमने फेरस सल्फेट का विलयन बनाया था और अब इस फेरस सल्फेट के विलयन को एक छोटी परख नली में ले लेते हैं और इसमें अब हम कॉपर का एक तार डाल लेते हैं और इसको एक दिन के लिए रख देते हैं। एक दिन बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर और फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था और उसमें कील डाली थी, अब देखते हैं कि उसका नीला रंग गायब हो जाता है और जो लोहे की कील है उस पे हमको भूरे भूरे रंग का एक जमाव दिखाई देता है जो कि कॉपर है और विलयन रंगहीन हो जाता है जो हल्के पीले रंग का दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ फेरस सल्फेट का जो हमने विलयन लिया था जिसमें हमने कॉपर का तार डाला था उसे हम देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि कॉपर के तार पर किसी भी तरीके का कोई जमाव नहीं है और इसमें तार में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और ना ही फेरस सल्फेट के विलयन के रंग में ही किसी तरीके का अंतर आया है। इस अभिक्रिया का कारण यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर स्थित है, अतः लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। इसलिए लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर फेरस सल्फेट बन जाता है और जो कॉपर होता है वो लोहे की कील पर जमा हो जाता है।